गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एक्सप्लोरर। मैं गया था हिस्ट्री में ढूंढने फिर से एक महान योद्धा, लेकिन यार मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि यार इतिहास में महान योद्धाओं की कमी नहीं है, बहुत सारे यार। और उसमें से मुझे मिला है पृथ्वीराज चौहान। शायद ही किसी ने इसका नाम ना सुना हो। अगर नहीं सुना तो वीडियो के एंड तक आप इसके फ़ैन हो जाओगे। पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी वीरता की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन इनसे जुड़ी एक अनोखी अमर प्रेम गाथा भी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यार। हमारे वीडियो को एंड तक देखें। आखिरी हिंदू साम्राज्य के तौर पर जाने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में चौहान वंश में हुआ। उनके पिता राजा सोमेश्वर और माता कपूरा देवी थीं। वो बचपन से ही काफ़ी युद्ध कौशल में निपुण थे, काफ़ी अच्छे थे। उनका रणनीति युद्ध नीति बहुत अच्छी थी, वो काफ़ी बुद्धिमान थे। इसलिए जब उनके पिता की मृत्यु 1177 में हुई तब उनको इतनी छोटी सी आयु में ही राजगद्दी पर बैठना पड़ा। उनका शासनकाल 1178 से 1192 रहा है, इतनी छोटी उम्र में। लेकिन उनकी माँ ने उनका साथ दिया और उन्होंने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट किया। क्योंकि वो युद्ध कौशल में काफ़ी अच्छे थे, इसलिए उन्होंने राजस्थान के कई छोटे हिस्से जीत लिए, बुंदेलखंड, महोबा और भी बहुत से राज्यों को जीता। पृथ्वीराज के जो चाचा थे उन्होंने दिल्ली को भी मिला लिया था। यह कहा भी जाता है कि तोमर वंश के शासक राजा अनंगपाल, उन्होंने दिल्ली की जो गद्दी थी वो पृथ्वीराज चौहान को दी थी। उन्होंने दिल्ली का पुनर्निर्माण करवाया, वापस डेवलप करवाया और उनमें तोमर वंश ने एक गढ़ बनाया था, एक किला बनाया था, जिनको इन्होंने वापस डेवलप किया और बड़ा बनाया, जिसको पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। और इस किले को बनाने के कारण ही पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। जैसे जैसे वो जीत रहे थे, जैसे जैसे वो विजय हासिल कर रहे थे, उनका गुणगान चारों तरफ हो रहा था। पृथ्वीराज चौहान के जीवन में उनके महाकवि चंद्रबरदाई का बहुत बड़ा रोल है यार। और उन्होंने उनके जो पृथ्वीराज रासो, जिसमें उनका उल्लेख किया गया है। अब आ गई फाइनली पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी। अब पृथ्वीराज चौहान नायक है, हमारे इस कहानी के हीरो है, ये तो हमें पता है। अब कौन है इनकी प्रेमिका, कौन है नायिका, इनके बारे में बता दे तो वो है कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। अब कहानी की स्टार्टिंग में दो बात है। एक, जिस कहानी में ये बताया गया है कि कन्नौज के जो राजा है, संयोगिता के जो पिता है, वो पृथ्वीराज चौहान को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का यश चारों तरफ था, जिनसे उनको ईर्ष्या, जेलेसी होती थी। और सेकंड स्टोरी में ये बताया गया है कि जयचंद्र ने, जो संयोगिता के पिता है, उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान ने उनका विरोध किया था। और इसी के कारण राजा जयचंद्र को पृथ्वीराज चौहान थे नापसंद। अब इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई? शुरू इस तरह से हुई कि संयोगिता की एक मूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने देख ली और मूर्ति को देखते ही वो संयोगिता से प्रेम कर बैठे। और जब कन्नौज में सारे राजकुमारों के चित्र आए थे तो सबसे ज़्यादा आवाज़ पृथ्वीराज चौहान की गूंज रही थी। सहेलियाँ पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात कर रही थी। इसी के लिए उनको काफ़ी एक्साइटमेंट हुई और उन्होंने वो चित्र देखा। चित्र देखते ही वो पृथ्वीराज चौहान को अपना दिल दे बैठी। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो गया था, लेकिन बीच में थे जयचंद्र, जो संयोगिता के पिता थे। अब संयोगिता को ऐसा लगा कि स्वयंवर आयोजित होगा तो मैं स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान आएंगे और स्वयंवर में मैं उनको वरमाला पहनाऊंगी और शादी हो जाएगी। लेकिन हुआ थोड़ा उलट और काफ़ी डिफरेंट भी। अब हुआ क्या, जयचंद्र इतने ज़्यादा, इनसे ज़्यादा नफरत करते थे पृथ्वीराज चौहान से कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बुलावा ही नहीं भेजा। और इसके अलावा उन्होंने द्वारपाल, जो गेट पे खड़ा रहता है, वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बना दी। अब संयोगिता जब वरमाला लेकर आई तो उनको कहीं भी पृथ्वीराज चौहान दिखाई नहीं दिए। और जब उनको कोई दिखाई दिया तो वो दिखाई दिया द्वारपाल पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति। उन्होंने जाकर सीधा पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर ही वरमाला डाल दी। ये सब देख जयचंद्र को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत ही आग बबूला हो गए। इसी के कारण उन्होंने अपनी बेटी को ही मारने की कोशिश तक की। लेकिन तभी पृथ्वीराज चौहान आए और उन्होंने संयोगिता को वहाँ से भगा ले गए और उनकी बेटी को
भरे दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने भगा लिया, ये बात उनसे बिल्कुल सहन नहीं हुई। इसी के कारण उन्होंने उनसे बदला लेने की कोशिश की और मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। अब मोहम्मद गौरी जो है 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, लेकिन इस बार उसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। आपने फर्स्ट तराइन का युद्ध करने बारे में ज़रूर सुना होगा। फर्स्ट तराइन का जो युद्ध है 1190 से 91 तक चला, वो मोहम्मद गौरी हार चुका था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे हर बार छोड़ दिया। लेकिन सेकंड जो तराइन का युद्ध था उसमें उसकी शक्ति भी दोगुनी हो गई, वो भी बदला लेना चाहता था, और जयचंद भी और बाकी शासकों ने भी, जो हिंदू शासक है उन सब ने भी पृथ्वीराज चौहान की मदद करने से इनकार कर दिया। इसके कारण पृथ्वीराज चौहान अकेला हो गया और वो सेकंड तराइन का युद्ध हार गया और उसे गजनी ले जाया गया, जहां उसे बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई और गर्म सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको अंधा कर दिया गया। तो उनके पीछे संयोगिता का क्या हाल हो रहा होगा। तो संयोगिता को जब पता चला कि उनके पति पृथ्वीराज चौहान को अपहरण करके कैद कर दिया गया है, उनको युद्ध में हारने के बाद उन्हें धोखे से ले जाया गया है, तो वो टूट गई और उन्हें लगा कि पृथ्वीराज चौहान कभी न कभी तो आएंगे। इसी आस के कारण वो एक जगह नज़र टिकाए रहती थी और कुछ भी नहीं खाती थी, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को मारने का मन बना लेते हैं, लेकिन तभी पृथ्वीराज चौहान का दरबारी महाकवि चंद्रबरदाई वहां पहुंच जाता है और वो पृथ्वीराज चौहान से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब वो पृथ्वीराज चौहान से मिलता है तो पृथ्वीराज चौहान उन्हें एक षड्यंत्र बताते हैं कि तुम जाकर उन्हें बता दो कि भाई मुझे शब्द भेदी बाण चलाना आता है, और जब वो शब्द भेदी बाण चलाने के लिए मुझसे कहेगा तो तुम मुझे डायरेक्शन बता देना, मैं वही तीर चला दूंगा और मोहम्मद गौरी को मार दूंगा। पृथ्वीराज चौहान को अब कैद से आज़ाद कर दिया जाता है और उसे एक तीर और एक धनुष दे देते हैं और निशाना साधने के लिए बोलते हैं। तभी उसके जो महाकवि थे चंद्रबरदाई, उन्हें संकेत देते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये संकेत मिलते ही वो उस आवाज़ तक जाता है और डायरेक्शन का उसे पता चल ही जाता है। उस आवाज़ पे सुल्तान हंस रहा होता है और वो वहीं पर तीर चला देता है और मोहम्मद गौरी की उसी समय मौत हो जाती है। दुश्मनों से घिरा देख पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे को ही मार देते हैं और वही उनकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की मौत की खबर सुनते ही वो बिल्कुल टूट गई और उन्होंने भी अपना दम वही तोड़ दिया, और इस तरह इन दोनों की मौत से, इन दोनों की मृत्यु से ये प्रेम कहानी अमर हो गई। पृथ्वीराज चौहान हमारे भारत का गौरव है, हमारे भारत का शान है, जिनके कारण बस उनका नाम सुनते ही हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। यार इस वीडियो के दौरान तो यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन यार मायने ये रखता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो यार इसे लाइक करना मत भूलना। एंड आई विश कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसे अपना बहुत सारा प्यार दें, इसे हर तरफ शेयर करें, फैला दो। एंड अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साइड में एक बेल आइकन है छोटा सा, उसको दबा दीजिए एंड आपको नोटिफिकेशन फास्ट टू फास्ट मिलेगी। एंड योद्धा की कहानी है, आप इस चैनल में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसे भी अपना बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू।